पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी पुण्यतिथि आज। सीएम धामी ने ट्वीट करके किया नमन, लिखा सहज एवं कर्मठ व्यक्तित्व के धनी विनम्र श्रद्धांजलि। 5 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा सत्र का मानसून सत्र। बता दें कि पहले दिन सरकार सदन में पेश करेगी अनुपूरक बजट। विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। हरक सिंह के करीबियों पर छापे को लेकर के सियासत तेज। कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार। मनवीर चौहान बोले, जांच में सवाल उठाना कांग्रेस की आदत। उत्तराखंड में पैर पसार रहे डेंगू। 600 से पार हुए हैं डेंगू के मरीजों की संख्या। अकेले राजधानी देहरादून में 418 संक्रमित मरीज। देशपुर में भारत गैस एजेंसी की मनमानी। सरकार के आदेश के बाद भी नहीं घटाया गया सिलेंडर के दाम। पुराने रेट पर बेचा जा रहा है सिलेंडर। विरोध करने पर सिलेंडर देने से इनकार। उत्तराखंड में बारिश का दौर थमा। समय से पहले हुई मानसून की विदाई। मानसून के जल्द लौटने से चिंता में पड़े मौसम वैज्ञानिक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड में। हूं आपके साथ हारिस। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विजिलेंस की टीम ने पाखरो रेंज घोटाले के मामले में कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। विजिलेंस ने देहरादून के शंकरपुर स्थित कॉलेज और नेपाली फार्म छिछरवाला पर स्थित पेट्रोल पंप पर छापा मारा है। बता दें कि यहां से टीम ने कुछ दस्तावेज समेत अन्य सामग्री भी बरामद की गई। बता दें कि आपको कि पाखरो रेंज में हुई अनियमितता पर मुकदमा दर्ज हुआ था। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में अनियमितता पाए जाने के बाद ही अगस्त 2022 में तत्कालीन डीएफओ किशन चंद और रेंजर ब्रिज बिहारी शर्मा के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। सीटीआर की पाखरो रेंज के 106 हेक्टेयर वन क्षेत्र में टाइगर सफारी बननी थी। वर्ष 2019 में इसका निर्माण कार्य बिना वित्तीय स्वीकृति के शुरू कर दिया गया था। शिकायतें मिलने पर एनटीसीए टीम ने निरीक्षण किया तो इसमें विभिन्न अनियमितताएं सामने आई थी। बाद में मुख्यमंत्री धामी ने इस मामले की जांच की। विजिलेंस टीम से कराने के आदेश दिए गए थे। बता दें कि वहीं पर जब ये घोटाला हुआ उस समय हरक सिंह रावत वन मंत्री थे। बता दें कि वही विजिलेंस की इस कार्रवाई के बाद ही राज्य में सियासत शुरू हो गई थी। कांग्रेस का आरोप है कि सरकारी मशीनरी का सरकार दुरुपयोग करके कांग्रेस नेताओं का उत्पीड़न कर रही है, जबकि भाजपा ने इन सभी आरोपों को खंडन किया है। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विजिलेंस की टीम ने पाखरो रेंज घोटाले के मामले में कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। विजिलेंस ने देहरादून के शंकरपुर स्थित कॉलेज और नेपाली फार्म छिद्दरवाला स्थित पेट्रोल पंप पर छापा मारा। यहां से टीम ने कुछ दस्तावेज समेत अन्य सामग्री बरामद की। वहीं राज्य में इस पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकारी मशीनरी का सरकार दुरुपयोग कर कांग्रेस नेताओं का उत्पीड़न कर रही है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों के जवाब में पलटवार किया। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा, कांग्रेस नेताओं को हर मामले में जांच पर सवाल उठाने की आदत पड़ गई है। चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई शिकायत मिली होगी, उसी के आधार पर जांच की जा रही होगी। चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह के ठिकाने पर विजिलेंस की छापेमारी से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई शिकायत मिली होगी, उसी के आधार पर जांच की जा रही होगी। जब तक हरीश रावत का मुंह चल रहा है, जब तक हरीश रावत का दिमाग ठीक काम कर रहा है, जब तक हरीश रावत के पांव चल रहे हैं, तो सीबीआई के दोस्त हरीश रावत के पास नहीं आएंगे। तो आप समझ लेना, अब हरीश रावत रहा ही नहीं करेगा। हरक सिंह रावत के कल विजिलेंस का थामा भी बढ़ा, उसको कैसे देखते हैं? चुनाव से मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मैं जब पूरी जानकारी लेने के बाद ही कुछ बात करूंगा। लेकिन भाजपा सरकार प्रतिशोध की भावना से काम करती है और ऐसे मामलों में प्रतिशोध साफ दिखाई दे रहा है कि जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो तो उन्हीं के सरकार के समय का हिस्सा है। जिस भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो आपको भ्रष्टाचार आज याद आया जब वो कांग्रेस में आ गए? जब तक वो भाजपा में थे तब तक वो सरयू के पानी से धुले हुए थे, और जब कांग्रेस में आ गए तो फिर वो पापी हो गए। देखिए, चाहे किसी व्यक्ति के हो या किसी संस्थान में
कोई जांच एजेंसी कोई जांच कर रही है तो इसमें उस एजेंसी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाना चाहिए, ये सभी का कर्तव्य होता है। और जो मामला आप बता रहे हैं, इस मामले अभी मामला संज्ञान में नहीं है, लेकिन सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस को हर बात पर उनको जांच एजेंसी पर उंगली उठाने की आदत हो गई है। और कांग्रेस को भी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई जांच हो रही है तो उसमें हमेशा सहयोग करना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और इसमें कोई जांच एजेंसी कोई जांच कर रही है तो उसमें डरने की भी क्या बात है। आपको बता दें कि पाखरो रेंज में हुई अनियमितता पर मुकदमा दर्ज हुआ था। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में अनियमितता पाए जाने के बाद अगस्त 2022 में तत्कालीन डीएफओ किशन चंद और रेंजर ब्रिज बिहारी शर्मा के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। सीटीआर की पाखरो रेंज के 106 हेक्टेयर वन क्षेत्र में टाइगर सफारी बननी थी। वर्ष 2019 में इसका निर्माण कार्य बिना वित्तीय स्वीकृति के शुरू कर दिया गया। शिकायतें मिलने पर एनटीसीए टीम ने निरीक्षण किया तो इसमें विभिन्न अनियमितता सामने आई थी। बाद में मुख्यमंत्री धामी ने इस मामले की जांच विजिलेंस से कराने के आदेश दिए थे। वहीं अब इस मामले में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में देखने को मिलती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। मुंबई में आयोजित की गई है इंडिया गठबंधन की बैठक। अलग अलग दल के प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया है। सपा महासचिव रामगोपाल यादव का स्वागत किया गया है। तो बता दें कि मुंबई में आयोजित की गई है इंडिया गठबंधन की बैठक। तो अहम जानकारी आपको बता दें, आज इंडिया गठबंधन की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग दल के प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। तो मुंबई में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सपा महासचिव रामगोपाल यादव का स्वागत किया गया है बैठक में। बता दें कि सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी भी पहुंचे हुए हैं इस बैठक में। तो अहम जानकारी बता रहे हैं आपको, आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का भी स्वागत किया गया है। वहीं यूबीटी नेता एयू ठाकरे भी शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि इंडिया के नेताओं का पहुंचना लगातार जारी है। आपको बता दें कि इंडिया की तीसरी और निर्णायक बैठक आज की जा रही है। वहीं बता दें कि बैठक से पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बता दें कि बीजेपी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हमला और इंडिया का पीएम चेहरा भी हो सकता है घोषित। बताया जा रहा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सबसे आगे। तो मुंबई में आयोजित की जा रही है इंडिया गठबंधन की बैठक का आयोजन। अलग अलग दल के प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया है। तो सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी भी पहुंचे हैं। वहीं रामगोपाल यादव का भी स्वागत किया है। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का भी स्वागत किया गया इस बैठक में। यूबीटी नेता एयू ठाकरे भी शामिल होने पहुंचे। बताया जा रहा है कि इंडिया के नेताओं का पहुंचना लगातार जारी है। इंडिया की तीसरी और निर्णायक बैठक आज। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विजिलेंस की टीम ने पाखरो रेंज घोटाले के मामले में कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। विजिलेंस ने देहरादून के शंकरपुर स्थित कॉलेज और नेपाली फार्म छिचरवाला स्थित पेट्रोल पंप पर छापा मारा है। यहां से टीम ने कुछ दस्तावेज समेत कई अन्य सामग्री बरामद की है। आपको बता दें कि पाखरो रेंज में हुई अनियमितता पर मुकदमा दर्ज हुआ था। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में अनियमितता पाए जाने के बाद अगस्त 2022 में तत्कालीन डीएफओ किशन चंद और रेंजर ब्रिज बिहारी शर्मा के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। सीटीआर की पाखरो रेंज के 106 हेक्टेयर वन क्षेत्र में टाइगर सफारी बननी थी। वर्ष 2019 में इसका निर्माण कार्य बिना वित्तीय स्वीकृति के शुरू कर दिया गया था। शिकायतें मिलने पर एनटीसीए टीम ने निरीक्षण किया तो इसमें विभिन्न अनियमितताएं सामने आई थी। बाद में मुख्यमंत्री धामी ने इस मामले की जांच विजिलेंस से कराने के आदेश दिए थे। वहीं जब यह घोटाला हुआ उस समय हरक सिंह रावत मंत्री थे। वहीं विजिलेंस की इस कार्रवाई के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई है।
कांग्रेस का आरोप है कि सरकारी मशीनरी का सरकार दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस नेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि भाजपा ने इन सभी आरोपों को खंडन किया है। वही देखिए हमारी इस पर एक रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए घरेलू सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती की है। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना का विस्तार करते हुए 75 लाख और परिवारों को इसमें जोड़े जाने की बात कही है। केंद्र का ये फैसला आज से लागू हो गया है। देश के 31 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं को इसका फायदा होगा। इसमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने वाले 9.6 करोड़ लाभार्थी भी शामिल हैं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए घरेलू सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती करती है। बता दें कि इसके साथ ही उज्ज्वला योजना का विस्तार करते हुए 75 लाख और परिवारों को इसमें जोड़े जाने की बात कही जा रही है। इसे रक्षाबंधन पर बहनों को पीएम मोदी का तोहफा बताया जा रहा है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि यह राहत ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। देखिए हमारी इस पर एक रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए घरेलू सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती की है। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना का विस्तार करते हुए 75 लाख और परिवारों को इसमें जोड़े जाने की बात कही है। केंद्र का ये फैसला आज से लागू हो गया है। देश के 31 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं को इसका फायदा होगा। इसमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने वाले 9.6 करोड़ लाभार्थी भी शामिल हैं। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर लेने वालों को अब घरेलू सिलेंडर पर 400 रुपए कम देने पड़ेंगे। उज्ज्वला से जुड़े 9.6 करोड़ लाभार्थी परिवार को सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी पहले से दी जा रही है। चुनावी साल में रसोई गैस में हुई इस कटौती को मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वहीं उत्तराखंड भाजपा के नेताओं ने भी मोदी सरकार के इस फैसले को काफी ऐतिहासिक बताते हुए रक्षाबंधन पर बहनों को पीएम मोदी का तोहफा बताया। हालांकि विपक्ष का कहना है कि ये राहत ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। रक्षाबंधन के से पूर्व पूरे देश की बहनों को जो तोहफा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा दिया गया, मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। घरेलू गैस कनेक्शनों के लिए 200 रुपये पर कनेक्शन की छूट और खास तौर पर जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे जो इनको हमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए, ऐसे सब लोगों को 400 रुपये पर गैस कनेक्शन की छूट देने की घोषणा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और साथ साथ 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन देने के भी जो आज उनके द्वारा कैबिनेट द्वारा घोषणा की गई है। ये इस देवभूमि के साथ साथ पूरे देश की बहनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी का है। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। 10 वर्षों में लगातार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते गए। जो 350 पौने 400 का सिलेंडर था वो आज 1200 रुपये में मिल रहा है। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में जो दूर दराज के हमारे इलाके हैं, वहाँ पर आज भी सिलेंडर 2000 से नीचे का नहीं मिल रहा है, जहाँ भाड़ा ही इतना बढ़ जाता है। और सरकार ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए या कांग्रेस शासित राज्य जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ 500 का सिलेंडर हमने किया, उससे घबरा कर भी किया। दूसरा है कि लोकसभा के चुनाव साथ आ रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव हैं। 5 राज्यों में हमने अपने घोषणा पत्र में डाला है कि हम 500 का सिलेंडर देंगे। तो अगर करना ही है तो केंद्र की सरकार को 500 रुपये का सिलेंडर करे ना, जो पहले था। आज ज़रूरत क्या हो रही है? आपने दुगना 2.5 गुना दाम बढ़ाए और उसके बाद आपने 200 रुपये कम कर दिए। 1000 का सिलेंडर तो फिर भी पड़ रहा है। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में 1500 से नीचे सिलेंडर नहीं पड़ेगा, फिर भी सारा भाड़ा लगा के। ये सरकार घबराहट में है। हो सकता है इसी घबराहट में, जल्दीबाजी में भी पार्लियामेंट के चुनाव करा दे दिसंबर तक। मोदी सरकार की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर रसोई गैस पर मिली राहत के बाद माना जा रहा है कि दीपावली से पहले पेट्रोल डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में भी कटौती कर सरकार इनकी कीमतों में भी राहत दे सकती है। पिछले साल मई के बाद से पेट्रोल डीजल के खुदरा दाम में कोई बदलाव नहीं आया है। माना जा रहा है कि सरकार चुनाव से पहले उत्पाद शुल्क में कटौती कर जनता को बड़ी राहत दे सकती है। वहीं विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर सत्ता पक्ष ने हमला किया। ये कांग्रेस की बौखलाहट बोल रही है। जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भारी कमी
की है और आम व्यक्ति को सौगात देने का काम किया है। और उन्होंने ऐतिहासिक प्रति सिलेंडर 200 रुपये सब्सिडी और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 400 रुपये की सब्सिडी देने की जो घोषणा की है, अपने आप में बहुत ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। और आम व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए उनका एक बहुत बड़ा कदम उनके द्वारा उठाया गया है। कुल मिलाकर चुनावी साल में मोदी सरकार ने रसोई गैस में कटौती कर जनता को तो बड़ी राहत दी है, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी के सहारे विपक्ष को सत्ता में आने की उम्मीद दिख रही थी। अब क्या माना जाए कि मोदी सरकार ने विपक्ष के हाथ से महंगाई का मुद्दा छीन लिया है? क्या बीजेपी को इस कटौती का लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा? क्या रसोई गैस के बाद अब तेल के दाम भी कम होंगे? उत्तराखंड एक्सपो। अगली खबर डोईवाला से बता दें, जहां पर डोईवाला ब्लॉक सभागार में उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री एवं प्रभारी मंत्री देहरादून जनपद सुबोध उनियाल ने जन सुनवाई करते हुए क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना और तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए। डोईवाला ब्लॉक की तमाम ग्राम पंचायत और नगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने देहरादून के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई कार्यक्रम में आपदा के कारण हुए नुकसान, जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक, सड़क बनाने, टूटे रास्ते के निर्माण और जंगल में लाइट की व्यवस्था के संबंध में मिली शिकायतों पर कैबिनेट मंत्री ने तत्काल सभी शिकायतों पर प्रमुखता से निवारण के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर डोईवाला के विधायक बृजभूषण गेरोला, ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल, सीडीओ देहरादून झरना कमठान के साथ ही तमाम विभागीय अधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। से ज़्यादा यहाँ पर शिकायतें आई हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। कई समस्याओं में सरकार इस क्षेत्र की समस्याओं को अधिकारियों तक और जो प्रदेश सरकार है वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और आज ये मौका था और आज अफसोस इस बात का है कि आज जन सुनवाई हो रही है, विभागीय मंत्री आ रहा है और राष्ट्रीय पार्क का कोई भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे आज की डेट में किसानों को जंगली जानवरों की है, उसके लिए कोई मतलब अगर राजीव नेशनल पार्क की बात करें तो उसका कोई कर्मचारी नहीं है। एक समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी जो आ रही है किसानों को कि जब वो शिकायत करते हैं तो एक रेंज दूसरी रेंज के ऊपर बात टालती है। वो उसके बारे में आज हमने शिकायत करी और बात करी कि कम से कम उनके जब कोई किसान फोन करता है, चाहे रेंज कोई भी हो, जंगली जानवरों के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए और आना चाहिए उनकी मदद के लिए। आज 150 से ज़्यादा यहाँ पर शिकायतें आई हैं, जिसमें कार्रवाई कर रहे हैं। कई समस्याओं का तत्काल निराकरण करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिए गए हैं। और जो शासन स्तर के अपने शासन को जो जिला प्रशासन के लेवल पर जिसपे आपदा प्रबंधन की होगी आज इस वर्ष अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र नगर, ऋषिकेश, डोईवाला, रायपुर, सहसपुर, कालसी, इस पूरे क्षेत्र में, पूरे ब्लॉक में बहुत ज़्यादा आपदा से नुकसान हुआ है। जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं और आज हमारी विधानसभा में वो जो प्रति माह एक विकास खंड में प्रभारी मंत्री जी प्रवास करेंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। वहीं बता दें कि नैनीताल के ऐतिहासिक डीएसए मैदान में आयोजित 100वीं लैंडो लीग फुटबॉल प्रतियोगिता फाइनल मैच खेला गया। खेले गए फाइनल में के रोचक मुकाबले में किलर फुटबॉल क्लब ने लेमैक्स फुटबॉल क्लब को 2-1 से पराजित करके ट्रॉफी अपने नाम कर ली। बतौर मुख्य अतिथि नैनीताल पहुंचे खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने विजेता टीम को उनकी जीत पर बधाई देते हुए किलर टीम को टूर्नामेंट कप सौंपा। उन्होंने कहा कि 100 सालों लगातार लैंडो लीग फुटबॉल प्रतियोगिता अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अंग्रेजों के ज़माने से खेली जा रही फुटबॉल लीग का अपना एक विशेष इतिहास है। उन्होंने कहा कि इस तरह से प्रतियोगिता से प्रदेश की हो रही बल्कि देश की प्रतिभावान खिलाड़ियों मिल सकेंगे। सबसे बड़ी बात तो है कि 100 साल से लगातार इस आयोजन को कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, आज़ादी से भी पहले। और फुटबॉल जैसे खेल को यहाँ पर प्रोत्साहन मिलेगा और फुटबॉल में लोगों की रुचि बढ़ रही है। फुटबॉल स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इन ऐसे जो संस्थाएं यहाँ पर जो आयोजन करा रही हैं, इन संस्थाओं से अच्छे जो है खिलाड़ी भी हमारे देश को मिलेंगे।
अगली खबर दिनेशपुर से बता दें आपको, जहां पर एक तरफ भाजपा सरकार अलग अलग त्योहार पर अलग अलग योजनाएं निकाल रही है, तो बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर घरेलू गैसों में भारी कमी का ऐलान किया गया था। वहीं इस आदेश और ऐलान की धज्जियां उड़ाते हुए एक तस्वीर दिनेशपुर से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत गैस एजेंसी दिनेशपुर का मामला, यहाँ पर सबसे पहले सुबह तो पुराने रेट पर करीब 100 से अधिक सिलेंडर बेचे गए। उसके बाद जब लोगों ने विरोध किया तो एजेंसी के मालिक व कर्मचारी भारत गैस एजेंसी का शटर डाउन करके चले गए। बता दें कि ऐसे में इन एजेंसी वालों का तानाशाही रवैया कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मैंने सुबह लिया है, भारत गैस लिया है 1150 रुपये में। मुझे पता लगा कि गैस का दाम कम हो गया है, तो उसी दाम पे हमें नहीं मिला है। इसीलिए जो दाम लेके गए हैं वो 1150 रुपये सुबह 7 बजे लेके गए हैं। त्योहार की मैं सभी को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस त्यौहार के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना के धारकों के लिए पहले 200 रुपये की जो सब्सिडी मिलती थी, उस सब्सिडी को बढ़ाकर 400 रुपये कर दी है। और 400 रुपये करने से 33 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को सीधे सीधे इसका लाभ होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा वो काम करते हैं जिससे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति, अंत्योदय यानी कि अंत में रहने वाले व्यक्ति को लाभ होता है। रक्षाबंधन में उन्होंने देश की बहनों को, देश की मातृशक्ति को बहुत बड़ा उपहार दिया है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही।